हेलो छात्र, आप सब कैसे हो? 5वीं क्लास का मॉडल पेपर एक और जारी हो गया, जो आपके सामने इस प्रकार है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी। अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक रहेगा 80 मिनट, 80 80 का रहेगा। आगे और देखते हैं। सभी प्रश्न पत्र पढ़कर समझना और लिखना। अंक पा रहेगा 22 का ये, और टोटल पूर्णांक रहेगा 80 का। कि वस्तुनिष्ठ सही विकल्प का चुनकर कोष्टक में लिखिए। पहला क्वेश्चन कि बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई, तो इसका आंसर होगा कि सेठ जी होगा। इसका आंसर सेठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजा ने सोचा इससे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ होगा, इसका होगा जीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है कि भारतीय स्त्रियों के गुण होते हैं, तो इसमें होगा उपयुक्त सभी, दे वाला होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कि जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा पांचवा क्वेश्चन है, पन्नादाई के पुत्र का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा चंदन। और आपके सामने छठा क्वेश्चन है कि मेहनत की कमाई के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी, इसका आंसर आप देख सकते हैं। जब बालक मेहनत नहीं करता था बहन और माँ के द्वारा दिया गया पैसे को कुएं में फेंक दिया था। जब बालक ने स्वयं की कमाई शुरू कर दी गई थी और वह मेहनत की कमाई थी, इसलिए बालक ने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी थी। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सातवां क्वेश्चन है, जिसमें पहला है सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहिए, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, समय के अनुसार नींद पूरी करनी चाहिए। आठवां क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, कोई 3 गुण लिखे। तो पहला समय और धैर्य हमारे जीवन में उपयोगी होता है। दूसरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। और तीसरा है कि खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। अब हम 9वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए थे। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी ने इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ यह भी कि यही दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय कि हे महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कीजिए।
अब हम इनको पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि दोनों भाई अपने अपने घर लेकर आए। तो दोनों भाई अपने अपने घर क्या लेके आए थे? दोनों दोनों भाई अपने घर से क्या लेके आए थे? भोजन लेके आए थे। भोजन लेके आए थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। 3 भाग किए। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का क्या उद्देश्य था? तो कारण दोनों क्रोध को कम करना था। क्या था? क्रोध को कम करना। चौथा क्वेश्चन है कि भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या अंतर है? तो दोनों के व्यवहार में दोनों शांत हो गए। शांत हो गए थे। दोनों भाई शांत हो गए थे। अगला है 10वां क्वेश्चन। अब इसका अगला शुरू होता है कि पढ़कर समझना और लिखना। इसका अंक 13 होगा। और अब हम 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम भारत के भरत पाठ के आधार पर पढ़कर कौन है? तो इसका आंसर होगा ब। इसका आंसर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। यह धरती जो है अपनी जान से प्यारी। तो इसमें आएगा माँ आएगा। ये वाला आपका आएगा माँ। माँ आएगा इसमें। ये माँ। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि बोलो रिश्तान खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तो इसका आंसर होगा इसमें खालिस्तान में होगा ये मेहनत। तो यहाँ मेहनत लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मेहनत। मेहनत। चौथा क्वेश्चन तीसरा है कि माँ का दूध पिया है जो उसी की खाई है। यानी कि हमें सौगंध खाई है। तो इसका आंसर होगा सौगंध। तो ये सौगंध होगा। सौगंध। नेक्स्ट है कि मिलान करना। नेक्स्ट है जो कि मिलान करना। आप देख सकते हो कि जो पहला दे रखा है कि ये देखो मिलान करना। इसमें पहला देखो कि उलझना, गाथा, खुशबू, वीर, मल्हार, रसदार। इसको इधर मिलाना है। तो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग, सुगंध, बहादुर, रस की धार, प्रसन्न होना, कहानी। ये इधर मिलाना। तो हमें मिलाने के इधर जो उलझना प्रसन्न होना। उलझना का क्या होगा ये प्रसन्न होना। और फिर वो गाथा यानी कहानी। इसकी यहाँ कहानी पा जाएगा। खुशबू यानी सुगंध। और वीर यानी बहादुर। और मल्हार यानी कि
एक वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग, और एक होता है रसदार यानी कि रसदार यानी कि रस की धार, रसदार यानी रस की धार। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते, अपने विचार लिखे। तो इसका आंसर होगा सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए धन संचय करता है। ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 10वां क्वेश्चन का आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा गगन। अब 15वां क्वेश्चन का होगा आंसर। अब देखते हैं 15 का निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। चार चांद लगाना, जिसका अर्थ होगा शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग हसीना की आंखों में काजल लगाने से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। नेक्स्ट है कि मुंह में पानी आना। तो इसका देखते हैं अपन। मुंह में पानी आने का अर्थ होगा कि मुंह में पानी, लालच आ जाना। और इसका है फूलने समाना, फूलने बहुत प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो राम या सुंदर का प्रयोग करना, राम बहुत सुंदर हैं। अब एक सच्चे का प्रयोग करना, राधेश्याम ईमानदार और सच्चा व्यक्ति हैं। और तीसरा है कि गहरा, यानी कि बिशलपुर बांध बहुत गहरा है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों का अर्थ बताना है। इसमें रात का दिन हो जाएगा, कठोर का कोमल हो जाएगा, सच का झूठा हो जाएगा। इस पर बैल लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर नए शब्द बनाए। जैसे शेर है तो शेरनी हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वां के निम्नलिखित में से किसी एक पर एक कहानी लिखनी है। जैसे शेर और खरगोश की, बंदर और मगरमच्छ की, किसान और 4 बेटे। तो हमने यहाँ कहानी लिखी, पहला है कि शेर और खरगोश की। तो कहानी अच्छी तरह से आप सभी को पढ़नी है। ये कहानी हमने लिखी कि एक जंगल में शेर रहता था और मोटा ताजा था। तो 19वां क्वेश्चन है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़ के रोहित या के नाम उदयपुर में है और आपको जाना चाहता है, तो इसके लिए आपको 3 दिन की प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़। विषय है कि उदयपुर शैक्षिक भ्रमण हेतु। छात्र विषय अंतर्गत है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, मुझे शैक्षिक भ्रमण करने के लिए उदयपुर जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। नाम है मेघा, कक्षा 5, रोल नंबर 805, दिनांक 23 फरवरी 2024। धन्यवाद। इसी तरह से आपका ये मॉडल पेपर समाप्त हुआ है और आप इसी तरह से आपको ये कर सकते। दोस्तों अभी तक मॉडल पेपर समाप्त नहीं हुआ, काफ़ी बड़ा है। अब ये वर्ग पहलू का वर्णिक अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे एक फल का नाम अंगूर है, ये यहाँ लिखा हुआ अंगूर है, ये अंगूर लिखा हुआ है। फिर कुएं से पानी निकालने का साधन जिसको रहट बोलते हैं, ये लिखकर का रहट है। नीचे तीसरा क्वेश्चन, राजा का निवास स्थान महल होता है, क्या होता है? महल होता है। तो यहाँ लिखा हुआ महल है। और चौथा क्वेश्चन, एक सब्जी का नाम मटर है, लेखनी या लिखने का साधन कलम कहते। एक व्यक्ति का नाम रतन है, रतन, यह रतन हो गया। अब निम्नलिखित में से विषय पर एक निबंध लिखना है। तो हमारा गांव पर लिखा हमने, जैसे हमारा गांव सबसे सुंदर गांव है, हमारे गांव खूब हरियाली है, हमारे गांव में सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे गांव में एक विद्यालय बना हुआ है, हमारे गांव में एक सड़क बनी हुई है। और आगे देखते हैं। और फिर एक
एक आता है कि जैसे कि अपन ने विद्यालय पुस्तकों को स्वच्छ, विद्यालय पुस्तकालय को स्वच्छ रखने के लिए हमें हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए, हमें बाईं ओर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, नशा कर कोई गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी हमेशा धीरे धीरे चलानी चाहिए।